हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो पैराबोला जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा फील होता है, जिसके क्वेश्चंस जनरली स्टूडेंट से नहीं बनते क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्मूला वगैरह होते हैं। तो कैसे हम बेसिक अप्रोच की हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ये चीज़ आज अपन सीखेंगे जेईई मेंस 2026 के पीवाईक्यूज की हेल्प से। जिसमें अपने को पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि अपने को कह रहा है हमारे पास में एक एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y का एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजन होगा, जो कि जिसको ये ओ बोल दे रहे हैं। फिर कह रहा है कि इस पे अगर मान लो मैं क्यू कोई भी एक पॉइंट लेता हूं तो फिर यहाँ पे बात हो रही है कि हमारे पास में पी पॉइंट का लोकस जो कि एक्चुअली में ओ क्यू जो लाइन है उसको इंटरनली 2:3 के रेशियो में डिवाइड करे। तो पी पॉइंट का लोकस एक कॉनिक आता है जिसको ये सी बोल दे रहा है। फिर कह रहा है तो अपने को बताना है इस कॉनिक के कॉर्ड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट इसने दिया हो। अब यहाँ पे बहुत लेंदी सा क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे बेसिकली दो दो पार्ट्स को ये मिक्स करके ऐसा बना रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपन बेसिक अप्रोच से कैसे कर सकते हैं कि अपने को सबसे पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y की बात करोगे तो ये वाला पैराबोला अपने को पता है कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि इसमें क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट को मैं कहीं भी ले लेता हूँ। अब अपने को बस केवल पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है तो उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर 280 होता है। लेकिन जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है तो वहां पे x को y कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर दो, y को x से, यानी कि 280 80 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू अगर देखोगे तो ये 0,1 इसका फोकस है, यानी कि a की वैल्यू 1 है। तो अपन यहाँ पे इसको बोल देंगे 2t, t स्क्वायर। ये अपने पास में क्यू पॉइंट हो जाएगा। फिर ये क्या कह रहा है कि अब O से, यानी कि ओरिजिन जो कि इसका वर्टेक्स है, इससे अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो मेरे पास यहाँ पे कहीं एक P पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट मैं H के ले लेता हूं। तो ये OQ लाइन को 2:3 को रेशियो में डिवाइड करा तो OQ को, ठीक है, यहीं पे QO को बोलता तो ये रेशियो 3:2 हो जाता। इतना अपने पास में है। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा P पॉइंट ही निकाल लेते हैं। तो P पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 0 से, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ऊपर आ गया 40 और डिवाइड बाय टोटल रेशियो का सम, तो 40/5 आ जाएगा। ऐसे ही 2 को 2t स्क्वायर और डिवाइड बाई अपने पास में यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये अपने पास में बेसिकली पॉइंट हो गया जिसकी हेल्प से हम अब इसका लोकस निकाल सकते हैं। जैसे h इक्वल्स टू क्या है 40/5, तो और k इक्वल्स टू है 2t स्क्वायर बाई 5। तो मैं ना t को रिप्लेस कर देता हूं क्योंकि t तो हमने माना है, तो h और k के टर्म में इक्वेशन आ जाएगी जिसके लिए t इक्वल्स टू अपन बोल सकते हैं यहाँ से 5k/4 आ जाएगा। इसको यहाँ पे रिप्लेस करोगे यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो 2/5 ये हो गया, इसका होल स्क्वायर कर दो तो 25/16 हो जाएगा और ये h स्क्वायर आ जाएगा। अब वैल्यूज कैंसिल कर दो, जैसे ये 5 हो गया, ये 8 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया h स्क्वायर इक्वल्स टू 8/5 k आ गया। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, h, k को रिप्लेस करते हैं तो ये हो गया x स्क्वायर इक्वल्स टू 8/5y। ये मेरे पास में जो ये सी कॉनिक है इसका लोकस आया, जो कि अल्टीमेटली एक पैराबोला ही है और वो इसी टाइप का पैराबोला है। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, अब फिर से हम इस पैराबोला को बनाते हैं, ठीक है। तो फिर से अगर मैं इस पैराबोला को बनाऊंगा तो रफली कुछ इस तरीके का बनेगा, जहाँ पे अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8/5y मेरे पास में है। इसको अगर मैं 4ay से कंपेयर करूंगा तो मेरे पास में 2/5 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब अपने पास में ये वाला जो पॉइंट है ये 0,2/5 हो गया। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बट रेफरेंस के लिए अपन ले ले रहे हैं। तो हमारे पास में अब एक कॉर्ड बन रही है, ये ऐसे बना देते हैं, जो कि 1,2 पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। कोई जरूरी तो है नहीं ये ओरिजिन से बन रही है। इस तरीके से अपने पास में एक कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट इसने दे रखा है। अब अगर इसका मिड पॉइंट इसने दे रखा है तो मैं उसको 1,2 बोल देता हूँ। मेरे को बेसिकली मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ ना, मेरे को इस लाइन की इक्वेशन निकालनी। अब इस किसी भी एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अपने को दो चीज चाहिए रहती है, उस लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट, उस लाइन का स्लोप। तो लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट तो है, स्लोप अपने को चाहिए। तो स्लोप निकालने के लिए अपन इसी का यूज कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8/5y है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो तो ये हो गया 2x और ये आ जाएगा 8/5 इंटू dy/dx।
तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू 4, देखो ये हो जाएगा 10x बाई 8, जिसको चाहो तो 5x बाई 4 मैं लिख सकता हूँ, चाहो तो ऐसे कर लो, यहाँ पे ये आ जाए। अब ये तो स्लोप है, लेकिन अपने को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप चाहिए रहता है, जो कि 1,2 यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, तो इसको यहाँ पे ले लो। तो बेसिकली 5/4 मेरे पास में इस लाइन का स्लोप आ गया। अब मेरे को लाइन की इक्वेशन अगर निकालनी है तो अब तो खत्म ही हो गया कहानी। तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, y माइनस वाई वन जो कि 2 हो गया इक्वल्स टू 5/4 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाए। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करो तो 4y माइनस 8 हो गया, इधर 5y माइनस 5 हो गया, तो 5x माइनस 4y प्लस 3 हो जाएगा और ये इक्वल टू 0। ये अपने पास में इक्वेशन आएगी जो कि अल्टीमेटली उस कॉर्ड की इक्वेशन, तो ए ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वैसे तुम चाहते थे कॉर्ड के मिड पॉइंट जब दे रखा होता है वो वाला फॉर्मूला अगर अपन को पता है तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन अपना टारगेट यहाँ पे है कि जब अपने को कम से कम चीजें पता है तो भी हम कैसे पैराबोला के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक फोकल कॉर्ड है, यानी कि जो फोकस से पास होती है, और इस वाले पैराबोला पे जिसका एक पॉइंट एंड पॉइंट जो है वो ये है, दूसरे वाला जो है वो हमको नहीं पता है। फिर कह रहा है कि पी पॉइंट अगर मैं अल्फा कॉमा बीटा लेता हूं जो कि उस फोकल कॉर्ड को 5:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो अपने को इसकी मिनिमम वैल्यू बताए। तो अगर हम इसको बनाएं तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके का पैराबोला बनेगा कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x है, जिसको 4x से कंपेयर करोगे तो एक की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी कि अपने पास में जो फोकस होगा वो 4,0 हो जाएगा। और ये कह रहा है फोकल कॉर्ड है तो कुछ इस तरीके से होगी, एक फोकल कॉर्ड का पॉइंट इसने दे रखा है 16,16 और दूसरा अपन बी ले लेते हैं। बी अभी हमको पता नहीं, लेकिन अपने को क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि हमारे पास में ना एक्चुअली मैं इसको एस बोल दूं तो ए बी लाइन की इक्वेशन वही होगी जो ए एस लाइन की इक्वेशन है, जिसके लिए दोनों पॉइंट इसने दे रखे हैं। तो ए एस लाइन की इक्वेशन अगर मान लो मैं निकालूं तो मेरे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अपने पास में यहाँ पे इसने दे रखा है, इसको y1 x1 बोल देते हैं, तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 16 माइनस 0 बाई 16 माइनस 4 और x माइनस 4 आ जाए। तो y इक्वल्स टू ये 16/12 इंटू एक्स माइनस 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो 3y इक्वल्स टू 4x माइनस 16 ये अपने पास में आएगा, जिसमें ना मैं 4x की वैल्यू निकाल लेता हूं। 4x की क्यों निकाल रहा हूं अभी समझ में आएगा, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली बी पॉइंट चाहिए। बी पॉइंट निकालने के लिए मेरे को इस वाली सिनेरियो को मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो अपने पास में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x है, जिसको कि 4 इंटू 4x लिख देता हूं, और 4x की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी, और ये आ जाएगी अपने पास में 12y माइनस प्लस 64, ये हो गया बेसिकली। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आएगा वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 64 इक्वल टू 0। तो अब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर दो, तो एक तो माइनस 16y, एक प्लस का 4y, तो यहाँ पे माइनस है तो ये आ जाएगा। y अगर कॉमन लोगे तो y माइनस 16 प्लस 4 कॉमन लिया तो y माइनस 16, तो y माइनस 16 और y माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0। y की दो वैल्यू आ गई 16 और माइनस 4। y की वैल्यू जब 16 है, ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी खुद ने दे रखा है, तो हमारे पास y इक्वल टू माइनस 4 है। जब y इक्वल टू माइनस 4 है तो अपन इस वाली इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 4x इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 16 यानी कि 4 हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास में 1 आ जाएगी, यानी कि x इक्वल टू 1 आ गया। तो बेसिकली मेरे पास में b पॉइंट 1 कॉमा माइनस 4 हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे b पॉइंट ले लेते हैं जो कि 1 कॉमा माइनस 4 है, यहाँ पे इसको a पॉइंट बोल देता हूँ 16 कॉमा 16 है, और यहाँ पे अपने पास में p पॉइंट है जिसका रेशियो दे रखा है इसने 5:2। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि वो बोला नहीं है कि रेशियो किधर से है, ए बी का रेशियो है या बी ए का इंटरनली डिवाइड कर रहा है लाइन, तब रेशियो दे रखा है। उस सिचुएशन में अपने को दूसरा कंडीशन जो इसने मिनिमम वाला बोल रखा है उस पर ध्यान रखना है। जैसे देखो होगा क्या कि अगर मान लो मैं इसको निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी पॉइंट अपने पास में हो जाएगा 5 को 16 से मल्टीप्लाई किया 80 प्लस 2 को 1 से किया 2 बाई 5 प्लस 2 7 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 5 को 16 से किया तो ये हो गया 80
और -8 डिवाइड बाई 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 82/7 और ये हो जाएगा अपने पास में 72/7। ये दोनों को अगर मैं अल्फ़ा बीटा लेता हूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास में 82 प्लस 72/7 हो जाएगा, जो कि 154/7 यानी कि 22 आ जाएगा। अब एक हिसाब से देखा जाए तो ये आंसर हो जाएगा, लेकिन वो बात कर रहा है मिनिमम की, इस वजह से ये इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स को फ्लिप कर दूं, इस पॉइंट को इधर कर देता हूं और इस वाले को उधर कर देता हूं, तो 5 अब 16 से मल्टीप्लाई होने की बजाय 1 से मल्टीप्लाई होगा। देखो होगा क्या कि मैं फिर से इसको ऐसा ले लेता हूं कि मेरे पास ए पॉइंट है 16,16 है, बी पॉइंट 5 सॉरी 5 कहाँ से आ गया 1,-4 है, और यहाँ पे अपने पास पी पॉइंट है। अभी भी ये 5:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि वो बोला ही नहीं है कि किधर से अपने को रेशियो लेना है। तो अब पी पॉइंट अगर निकालोगे तो अब अपने पास में 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 हुआ, और 2 16 से मल्टीप्लाई हुआ 32 हो जाएगा। तो ये बेसिकली 5 + 32 आ जाएगा, डिवाइड बाय 7 ही होगा। फिर से करोगे तो -20 + 32 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसको अगर देखोगे तो ये हो गया 37/7 और यहाँ पे आ जाएगा 12/7। इन दोनों को अल्फा और बीटा लोगे तो अल्फा प्लस बीटा करो तो 49/7 यानी कि 7 अपने पास में आ जाए। तो मिनिमम वैल्यू ये होगी। हालांकि अगर डायरेक्ट वो बोलता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो अगर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में होगा तो वो अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास ये वाला पैराबोला है, इस पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन है, फिर कह रहा है पी पॉइंट एक्चुअली में इसी पैराबोला पे लाई करता है कहीं पे भी, फिर ए पॉइंट हमारे पास में है ऑन जेड एक्सिस। जेड एक्सिस तो होगा नहीं, ये बेसिकली एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे है कुछ इस तरीके से कि पी पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो अपने को इस ट्राइंगल ओपीए का सेंट्रॉइड का लोकस बताना। अब यहाँ पे लोकस से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस बेसिक चीज अपने को याद रखनी है। जैसे y² = 12x, ठीक है, जिसका वर्टेक्स यहाँ पे दे रखा है 0,0। अब हमारे पास में पी पॉइंट अपन को लेना है, तो पी पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया। सिंस इसका फोकस जो है वो 3,0 होगा, तो AT² यानी कि 3T², 2AT यानी कि 6T, ये अपने पास में पी पॉइंट आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि अपने पास ये 2 पॉइंट तो हैं ही, एक और पॉइंट एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट लेना है जो हमको पता नहीं क्या है, तो मैं x,0 ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से कि ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो अपने को अब यहाँ पे क्या कंडीशन दिख रही है, केवल एक सिनेरियो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि मैं ना ओपी लाइन का स्लोप और एपी लाइन के स्लोप को मल्टीप्लाई करूँ तो -1 आना चाहिए, यही 90 डिग्री का कंडीशन भी होता है, तो बस यही लगा दो। तो ओपी का स्लोप इधर तो 0 है, तो ये हो गया 60 - 0 बट्टा मतलब 60 हो गया, 3t² - 0 मतलब 3t² हो गया। अगले वाला एपी की बात करोगे तो 60 - 0 तो 60 हो जाएगा, और ये 3t² - x = -1 हो जाएगा। अब देखो ये t² से at और at दोनों कैंसिल हो गया, इससे ये 2 हो गया। तो बेसिकली हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 12 और -1 से मल्टीप्लाई तो x - 3t², यानी कि x की वैल्यू 3t² + 12 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो पैरामेट्रिक फॉर्म या t के फॉर्म में अपने पास में आ चुके हैं, यानी कि ये पॉइंट भी अपने पास में हो जाएगा। अब अपने को सेंट्रॉइड चाहिए, सेंट्रॉइड तीनों का एवरेज होता है, तो सबसे पहले x का एवरेज ले लो, यानी कि 0 + 3t² + 3t² + 12 डिवाइड बाई 3। ऐसे ही y वाला ले लो, तो 0 + 6t + 0 डिवाइड बाई 3, जो कि एक्चुअली में अपने को एक पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। 3 से अगर डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2t² + 4 और ये आ जाएगा 2t। ये हमारे पास में पॉइंट आ गया। अब देखो, अब फिर से वही फंडा अपने को करना है कि भाई मेरे पास में g पॉइंट जो कि x, y था वो अभी हमारे पास में आया है 2t² + 4, 2t, ये अपने पास में आ गया। तो यहां से x की वैल्यू हो गई 2t² + 4, y की वैल्यू हो गई 2t, तो t की वैल्यू y/2, इसी को रिप्लेस कर दो ऊपर वाले में। जैसे ही रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा 2 × y² / 4 + 4, इससे ये 2 गया।
तो मैं ना 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँ तो वहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 8 यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये आएगा, जो कि एक्चुअली में ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ये अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक कॉर्ड है जिसका P पॉइंट और P 2 पॉइंट दे रखे हैं, x1 y1 और x2 y2 कोऑर्डिनेट के साथ में इस वाले पे, और ये राइट एंगल सबटेंड करते हैं पैराबोला पे, पैराबोला के बेसिकली वर्टेक्स पे। तो ये बताना अपने को। देखो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि भाई मेरे पास में ये है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, और यहाँ पे अपने पास में वर्टेक्स हो गया 0,0, एक कॉर्ड है, कोई भी एक कॉर्ड ले लेता हूँ जिसका P1 पॉइंट दे रखा है और P2 पॉइंट इसने दे रखा है, और फिर कह रहा है कि ये एक्चुअली में जो ओरिजिन है वहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, मैं ना इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में ले लेता हूँ, मेरे को अल्टीमेटली ये निकालना है। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में लोगे तो AT स्क्वायर, सिंस ये है तो इसका A की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3t1 स्क्वायर कॉमा 6t1, क्योंकि हमको जब 2 पॉइंट लेने तो t1 t2 पैरामीटर पे अपन लेते हैं, तो ये अपने पास में हो जाएगा 3t2 स्क्वायर कॉमा 6t2। अब जैसे 0 पे या ओरिजिन पे 90 डिग्री बन रहा है तो अपन बोल सकते हैं OP1 का स्लोप और OP2 का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल है। बस इसी को फिर से अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 6t1 बाई 3t1 स्क्वायर इंटू यहाँ पे आ जाएगा 6t2 बाई 3t2 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ये, जिसमें क्या होगा t1 से तो t1 चला गया, t2 से t2 चला गया, और अपने पास में यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। t1 t2 को उधर लेके जाओगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू -4 मेरे पास में आ रही, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि अब हमसे जो ये वैल्यू पूछ रहा है, जैसे हमसे क्या पूछ रहा है एक्चुअली में, अगर तुम इसको देखोगे तो बहुत आसान है ये, x1 इंटू x2, यानी कि ये x1 है ये x2 है, तो ये हो गया 9t1 t2 का होल स्क्वायर माइनस y1 इंटू y2, ये 36 हो गया, ये t1 t2, इसके मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू तो जस्ट अभी हमने निकाली है, उसको यहाँ पे पुट कर दो, तो 9 इंटू -4 का स्क्वायर माइनस 36, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो ये अपने पास में हो जाएगा 16 इंटू 9 करोगे तो 144 आता है, और ये भी मेरे हिसाब से वही चला जाएगा 16 इंटू 9 ही, तो ये भी 144 ही होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 288, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, तो हो गया ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है, अब देखो ये मिक्स टाइप का क्वेश्चन मेरे को लग रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक पैराबोला है, इस पैराबोला पे ओरिजिन O है जो कि इसका वर्टेक्स होगा, उससे पास होता हुआ एक कॉर्ड में ले रहा हूं जिसके मिड पॉइंट का लोकस जो है वो S कर्व है। फिर कह रहा है कि इस S कर्व पे अब सेपरेटली हम एक P पॉइंट लेंगे और OP जो लाइन है उसको अगर एक पॉइंट जो है 3:1 के रेशियो में डिवाइड करे तो उसका लोकस हम बताएंगे। तो सबसे पहले S कर्व हम निकाल लेते हैं आधे पार्ट को सॉल्व करने के लिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x अगर मेरे पास में है तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे इसका फोकस 1,0 हो जाएगा। हमारे पास कोई भी एक कॉर्ड है, इसको मैंने ऐसे ले लिया, यहाँ पे एक्चुअली में ये ओरिजिन से पास हो रही है तो इसको अपन ऐसे लेंगे। यहाँ पे है हमारे पास में ये कॉर्ड, ठीक है, इस कॉर्ड का इस पॉइंट को A बोल देते हैं, ये अपने पास में ओरिजिन है। इस पॉइंट की बात करोगे तो ये AT स्क्वायर 2AT होता है, A की वैल्यू 1 है तो T स्क्वायर 2T हो जाएगा। इसका मिड पॉइंट भी अपने को दे रखा है, मिड पॉइंट का ही बेसिकली लोकस बताना है, इसको M बोल देता हूँ जिसका पॉइंट H K मान लेते हैं, और O और A पॉइंट अपने को दे रखे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट निकालोगे तो ये हो जाएगा T स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा 2T बाई 2 यानी कि T। तो बेसिकली यहाँ से H की वैल्यू आ गई T स्क्वायर बाई 2, K की वैल्यू आ गई T की जगह K रख दो पहले वाली इक्वेशन में, तो H इक्वल्स टू K स्क्वायर बाई 2 यानी कि K स्क्वायर इक्वल्स टू 2H। तो इसको x, y से रिप्लेस करोगे तो ये हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। ये मेरे पास में S कर्व है, यानी कि S जो हमारे पास में पैराबोला है वो आ गया है। अब क्या कह रहा है, अब इस पे आ जाओ।
फिर से ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है तो ऐसा ही बनेगा। 4x था तो 1,0 आ रहा था फोकस, अब यहाँ पे 1/2,0 आ जाएगा, है ना। फिर अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि फिर ये अपन से कह रहे हैं कि इंटरनली ओपी लाइन को डिवाइड करो, तो यहाँ पे ये तो ओ पॉइंट फिर से अपने पास में हो गया। यहाँ अब मेरे को पी पॉइंट लेना है और अपने पास ये ओपी लाइन बना देंगे। तो पी पॉइंट क्या होगा, ए टी स्क्वायर, तो ए अपने पास में 1/2 है तो टी स्क्वायर बाई 2, 2a t, तो 2a की वैल्यू 1 हो जाएगी और t ये अपने पास में आ गया। फिर यहाँ पे कहानी क्या है कि अब हमारे पास में कोई भी एक पॉइंट है, क्यू पॉइंट ले लेता हूँ। ये क्यू पॉइंट एक्चुअली में ओपी लाइन को इस डायरेक्शन में 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। तो फिर से इसको h, k ले रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना ये h, k और पिछले वाला h, k दोनों सेपरेट चीजें, चाहो तो इसको x, y लेके भी देख सकते हो। तो अब सीधा सीधा अपन सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस इधर वाला तो 0 हो जाएगा और डिवाइड बाई 4, तो बेसिकली यहाँ पे 8 आ जाएगा। और इसकी बात करोगे तो ये अपने पास में हो जाएगा 3t बाई 4, ये अपने पास में वैल्यू है। अब देखो यहां से अपने को क्या दिख रहा है कि h मेरे पास में 3t स्क्वायर बाई 8 है, k की वैल्यू 3t बाई 4 है, तो t की वैल्यू 4/3k आ जाएगी। इसको यहां पर रिप्लेस कर दो तो h इक्वल टू 3/8, 16/9 और यहां पे आ जाएगा k स्क्वायर, जिससे हमारे पास ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो ये आ गया 3h इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। यहीं से अपना आंसर भी आ जाएगा। वैसे तुम चाहो तो इसको रिप्लेस भी अपन कर सकते हैं h, k को x और y से, तो ये 3x इक्वल्स टू 2y स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमको सी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसके लिए करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें ये तो यही है, हाँ ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा ओ ए बी, जहां पे ओ ओरिजिन है, फिर से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, ओ वर्टेक्स है, ए और बी उस पर कहीं पे भी लाई करने वाले 2 पॉइंट हैं, तो हम उसी बेसिस पे चलेंगे कि 2 पॉइंट है कहीं पे भी, तो ले लेते हैं कि भाई इसको तो हम ओरिजिन ले लिए, यहाँ पे ए पॉइंट ले लो, यहाँ पे बी पॉइंट, ठीक है, कैसे भी ले सकते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये अपने पास में आ गया, तो ये मेरे पास में एक ट्राइंगल बन रहा है इक्विलेटरल। अब सिंस यहाँ पे आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट लेने तो t1 t2 के रेस्पेक्ट में ले लेंगे, a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा t1 स्क्वायर 2t1, ऐसे ही b पॉइंट अपने पास में हो जाएगा t2 स्क्वायर 2t2। अब क्या कंडीशन लगाएं, पहले तो 90 डिग्री अपने पास में था, वैसे चाहो तो 60 डिग्री वाला भी कंडीशन लगा सकते हो, दो लाइन दोनों का स्लोप और tan थीटा वाला फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड, और यहाँ पर थीटा 60 डिग्री ले लो, वो वाला भी लगा सकते हो। बट मैं यहाँ पे कह रहा हूँ तुम वो सब लगाने से अच्छा तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, ओ ए और ओ बी दोनों बराबर होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो दोनों का होल स्क्वायर भी बराबर होगा। जब दोनों का होल स्क्वायर बराबर होगा तो कर देते हैं, तो यहाँ पे t2, पहले ओ ए की बात करते तो t1 स्क्वायर माइनस 0, तो यानी कि t1 स्क्वायर उसका होल स्क्वायर, तो t1 की पावर 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 2t1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी कि 4t1 स्क्वायर। सेम कहानी इसके साथ भी हो जाएगी। अब इंटरेस्टिंग चीज अपने पास में क्या है, यहां से अपने पास में रिलेशंस आएंगे, जैसे सारी वैल्यू को मैं उधर लेके जाऊं तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा t2 की पावर 4 माइनस t1 की पावर 4 इंटू यहाँ प्लस, इंटू कहाँ से आ गया, प्लस 4 को अगर मैंने कॉमन है t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, t2 का स्क्वायर, तो बेसिकली इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर और t2 का स्क्वायर प्लस t1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसमें से t2 का स्क्वायर माइनस t1 के स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लूँ तो मेरे पास t1 का स्क्वायर t2 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 ये बनेगा, जिसमें दो कंडीशन, एक तो ये इक्वल टू 0 यानी कि t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर इक्वल टू 0, t2 स्क्वायर इक्वल्स टू t1 स्क्वायर यानी कि t2 इक्वल्स टू प्लस माइनस t1। अब t2 और t1
देखो यहां से आएगा T2 इक्वल्स टू T1 और T2 इक्वल्स टू माइनस T1। प्लस T1 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब प्लस T1 होगा तो A और B दोनों पॉइंट सेम जगह पे हो जाएगा। जब दोनों पॉइंट सेम जगह पे होगा ट्राइंगल बनेगा कहाँ? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये वाला सीन पॉसिबल है। दूसरा और केस जो इसने दे रखा है उसको भी देख लो कि T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर इक्वल्स टू -4, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि T जो है कोई भी एक रियल पैरामीटर है, दो रियल पैरामीटर्स के स्क्वायर्स का सम कभी भी नेगेटिव होगा ही नहीं, तो ये भी हट गया। तो बेसिकली अपने पास में कंडीशन ये आ गई, जिससे हम क्या बोल सकते हैं कि मेरे पास में अभी यहाँ पे जो ये ट्राइंगल बन रहा था ना, ये घूम फिर के क्या आ गया कि भाई ये 0,0 और A पॉइंट जो है ये हो गया, इसको T ले लेता हूँ T1 को, तो ये T स्क्वायर कॉमा 2T हो जाएगा। तो B पॉइंट T2 जो है माइनस T1 के बराबर या माइनस T के बराबर है, तो इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, -2T। यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो इस तरीके से हमारे पास में एक्सिस होंगी और ये कुछ इस तरीके से चल रहा है, यानी कि ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। वाई एक्सिस के अगर पैरेलल होगा तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, 2T ऊपर है 2T नीचे है, तो 4T डिस्टेंस हो जाएगी। तो फिर से मैं वही T की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। T की वैल्यू निकालने के लिए फिर से मैं वही सेम फंडा लगा देता हूँ कि AB की डिस्टेंस ना OA की डिस्टेंस के बराबर। अगर ऐसा है तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4T एक्चुअली में बराबर हो जाएगा T1 की T की पावर 4 प्लस 4T स्क्वायर, इस पे रूट के दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो 6T स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा T की पावर 4 प्लस 4T स्क्वायर, जिसका मतलब T की पावर 4 माइनस 12T स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। T स्क्वायर कॉमन लिया तो T स्क्वायर माइनस 12 अपने पास में आ गया। एक तो T स्क्वायर इक्वल टू 0, जिसका मतलब ओरिजन आ जाएगा। ओरिजन तो हमको चाहिए नहीं, वो तो ऑलरेडी दे रखा है। दूसरा पॉइंट चाहिए, यानी कि T स्क्वायर की वैल्यू 12, जहाँ से T की वैल्यू प्लस माइनस √12 होगी। इसका अल्टीमेटली मतलब क्या हो गया कि ये 12 और ऊपर वाली वैल्यू तो प्लस √12 से आ जाएगी, तो 2√12 आ जाएगी। यहाँ पे इसकी बात करोगे तो ये 12 और माइनस 2√12 अपने पास में आ जाएगी। अब क्या कह रहा है, अब देखो, अब वो हमसे कह रहा है कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है कि अपने को मिनिमम डिस्टेंस बतानी है सर्किल की ओरिजिन से। कब? जब ए बी उस सर्किल के लिए डायमीटर का काम कर रहा है, ठीक है। अगर वो डायमीटर का काम कर रहा है तो सर्किल का सेंटर इसका मिड पॉइंट होगा। इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ तो अपने को पता है कि y को ऐड करोगे तो 0 हो जाना है, तो y तो 0 हो गया, तो 12 12, तो ये 12,0 अपने पास में आ गया। अब देखो, अब कहानी क्या है, इसी चीज को ध्यान से समझना अभी यहाँ पे कि हम अगर एक सर्किल बनाएं तो कुछ इस तरीके का मान लो ये सर्किल अपने पास में बनेगा। चीज़ों को समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जिससे ऐसा ऐसा कुछ ये सर्किल होगा, जिसकी चाहो ना तो एक सेकेंड इसका कलर बदल देते हैं, जिससे कि दिखने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। अब ये अपने पास में है, ठीक है। अब मैं येलो कलर का यूज़ करूंगा जिससे सारी चीज़ अब क्लियर तुमको समझ में आई। तो यहाँ से अपने को अगर सर्किल का डिस्टेंस बताना, मतलब ये वाला डिस्टेंस बताना है, लेकिन हमको अभी ये वाला डिस्टेंस पता है क्योंकि ये 0,0 है, ये 12,0 है, तो टोटल डिस्टेंस तो अपने को पता है कि ये टोटल डिस्टेंस 12 है। लेकिन अगर मान लो मेरे को सर्किल तक की डिस्टेंस, यानी कि ये वाली ही डिस्टेंस केवल बतानी है, तो मेरे को ये माइनस करना पड़ेगा। ये क्या है, ये एक्चुअली में सर्किल की रेडियस, तो सर्किल की रेडियस को माइनस कर दो, तो आर में से ये 12 में से आर क्या है, वो एक्चुअली में सर्किल की रेडियस है। सर्किल की रेडियस क्या है, सर्किल की रेडियस ये वाली डिस्टेंस भी सर्किल की रेडियस ही है, जिसमें अगर देखोगे तो y यहाँ पे 0 है, y यहाँ पे 2√12 है, यही सर्किल की रेडियस है, तो 2√12, इसको यहाँ पे माइनस कर दो। अब बस सिंप्लीफाई ही करना है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो √12 को अपन 2√3 लिख सकते हैं, तो बेसिकली ये मेरे पास में आ जाएगा 12 माइनस 4√3। 4 को अगर मान लो कॉमन लिया तो अपने पास में यहाँ पे 3 माइनस √3 आ जाएगा, जो कि मेरे को डी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसके लिए करेक्ट आंसर अपने पास में यहाँ पे हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि अपने को यहाँ पे बात कर रहा है कि हमारे पास x² इक्वल टू 4y, ये एक पैराबोला है, और इस लाइन के रेस्पेक्ट में अगर इस पैराबोला का इमेज निकालूं तो ये वाला पैराबोला आएगा।
जहां पे ए बी सी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स है। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, देखो कि अपने को पता है कि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y की कहानी है, तो ये कुछ इस तरीके से जा रहा है और ये y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ये वाली लाइन है जो बेसिकली इस तरीके से जाएगी। वैसे अगर देखोगे ना तो ये दोनों ना, अगर तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो तो एक पॉइंट पे टच करती है, इस वजह से मैं इस लाइन को ऐसा बनाया। तुम चाहो तो निकाल भी सकते हो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। अब यहाँ पे अब यानी कि अगर मान लो पैराबोला बनेगा भी तो वो कुछ इस तरीके का बन रहा होगा, ये इसी का मिरर इमेज होगा। अब इसको निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री से अपन यहाँ पे नहीं चल रहे, बेसिक फंडेस चलो, कि मैं मान लेता हूं कि एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, ये अल्फा कॉमा बीटा ना एक्चुअली में पहले वाले पैराबोला, इस वाले पैराबोला पे लाई करता है, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं लाइज ऑन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, जिसका मतलब कंडीशन मेरे पास में ये आ गई। अब देखो ये मेरे पास में कंडीशन है, अब मेरे को एक्चुअली में क्या करना है, मेरे को यहाँ पे अगर मैं इस लाइन के यानी कि x माइनस वन माइनस ये इस लाइन के रेस्पेक्ट में अगर मैं अल्फा कॉमा बीटा की मिरर इमेज निकालता हूं, वो मिरर इमेज कहां होगी, वो मिरर इमेज एक्चुअली में इस वाले पैराबोला पे लाई करेगी। फॉर एग्जांपल अगर अपन बोल दें कि अल्फा कॉमा बीटा यहां पे है, तो इस पॉइंट का इस लाइन के रेस्पेक्ट में जो मिरर इमेज होगा वो यहां पे आएगा। अब वो पॉइंट क्या आएगा उसको अभी अपन बोल देते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक है। चाहो तो एच कॉमा के भी ले सकते हो, बट यहाँ पे एक्स कॉमा वाई ही लेके अपन चलते हैं। अब अगर मान लो मेरे को मिरर इमेज निकालने, तो मिरर इमेज का सीधा सीधा फॉर्मूला अपने को पता है कि x माइनस एक्स वन यानी कि अल्फा डिवाइड बाई ए यानी कि ये y माइनस बीटा डिवाइड बाई माइनस वन इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस टू आता है। उसके बाद इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो तो ये अल्फा माइनस बीटा माइनस वन हो जाएगा, और डिवाइड बाई करोगे तो यहाँ पे रूट नहीं आता है तो यहाँ पे टू आ जाएगा, जिससे ये खत्म हो जाएगा। यानी कि अपने पास में, एक सेकेंड ना, इस पेज को थोड़ा सा एक्सटेंड में कर देता हूं जिससे अपन चीज़ों को अच्छे से और देख पाए। तो अब अपने पास में यहाँ पे क्या आ गया, ये हो गया x माइनस अल्फा इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा, या फिर चाहो तो इसको ना बीटा माइनस वाई लिख लो, और यहाँ पे आ जाएगा टू से टू खत्म हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर तो माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन, ये अपने पास में आ गया। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो माइनस अल्फा से माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू b प्लस वन आ जाएगी। y की वैल्यू अगर निकालो तो बीटा से बीटा खत्म हो गया, तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस अल्फा प्लस वन यानी कि y की वैल्यू अल्फा माइनस वन आ जाएगी। अब ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट कहाँ है x कोमा वाई, ये नए वाले पे जो मिरर इमेज के बाद बन रहा है, लेकिन मेरे को तो उसका इक्वेशन निकालना है, वो तो पता ही नहीं है। तो हम ना उल्टा खेलते हैं, हम क्या करते हैं, यहां से बीटा उठाओ, बीटा की वैल्यू x माइनस वन हो जाएगी, यहां से अल्फा उठा लो, अल्फा की वैल्यू y प्लस वन हो जाएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, हमको एक इक्वेशन मिली थी ये वाली, इसमें पुट कर देते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू को, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बीटा अगर मेरे पास में है तो ये हो जाएगा y प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू बीटा यानी कि x माइनस वन। इससे कर दो इसको कंपेयर, जैसे ही कंपेयर करोगे a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 4 आ गई, c की वैल्यू भी 1 आएगी क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस, तीनों का सम करना है, यही पूछा है। टोटल आउटपुट आ जाएगा 6, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में ए ऑप्शन वाला हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक फोकस है इसका, ठीक है, फिर एक लाइन है, ये लाइन एक्चुअली में दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, किसको, पैराबोला। और फिर कह रहा है कि ए बी सी, जो ये ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट है, इन तीनों से एक ट्राइंगल अगर बने तो उसका सेंट्रोइड ये है, तो बी सी स्क्वायर अपने को बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन की अपने को जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x ये बन जाएगा, 4ax से कंपेयर करोगे तो इसका फोकस जिसको कि ए बोल रहा है वो 2,0 हो जाएगा। फिर मैं कोई भी दो पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, ये हमने बना दिया ट्राइंगल, जिसमें क्या हो रहा है कि ये वाला पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट C है, तो ए बी सी अपने पास में हो गया। अब
अगर मेरे को बी पॉइंट लेना है तो मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अपन कैसे ले सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास में आ जाएगा, देखो 2 है तो ए टी स्क्वायर, तो यानी कि अपने पास में 2t स्क्वायर कॉमा 2at तो 4t, तो t1 अपने को लेना पड़ेगा क्योंकि सी पॉइंट भी हम लेंगे, तो ये 2t स्क्वायर कॉमा 4t2 ये मेरे पास में आ गया। अब यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है, ये क्या होता है, सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज। तो एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज अगर निकालोगे तो 2t1 स्क्वायर 2t2 स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 4/3, 3 से गया 3, तो अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन लेके निपटाओगे 4 से, तो फिर अपने पास में यही बचेगा। एक रिलेशन मेरे पास में ये आ गया है। दूसरा रिलेशन निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि मेरे पास में, हाँ ये रहा ना 7, एक सेकेंड ना, ये x है तो ये 7 आएगा। ये 7 अगर अपने पास में आएगा तो 5/2 हो जाएगा। ये 7 - 2 किया तो 5 बचा और फिर 2 से डिवाइड कर दोगे 5/2 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरे वाला क्या है, y कोऑर्डिनेट a का तो 0 है, तो यह आ जाएगा 4t1 4t2 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 4/3। तो यहाँ से t1 प्लस t2 की वैल्यू 1 आ गई। अगर मेरे पास में ये आ गई है, मेरे को bc निकालना है। bc मतलब t1 - t2 का होल स्क्वायर वगैरह ये सब अपने को करना रहेगा, जिसमें ये अगर मेरे को पता है, ये पता है, तो t1 इंटू t2 की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, जिससे कि अपन t1 प्लस t2 के होल स्क्वायर है t1 - t2 के होल स्क्वायर को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कर दो। इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर प्लस 2 t1 t2, इधर तो 1 ही रहेगा, तो 2 t1 t2 की वैल्यू 1 माइनस 5/2 यानी कि -3/2 हो जाएगी। तो t1 इंटू t2 की वैल्यू -3/4 मेरे पास में आएगी। अब आते हैं इस पे bc के स्क्वायर पे, तो bc का स्क्वायर निकाल लो, तो यह आ जाएगा 2t2 का स्क्वायर माइनस 2t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा 4t2 माइनस 4t1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस अपने को निकालनी है, जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 2 को बाहर अगर लूंगा तो यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, ये t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 4 ले लो तो ये t2 माइनस t1 का स्क्वायर हो गया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, ये जो अंदर लिखा है इसको भी अभी अपन तोड़ सकते हैं। वैसे चाहो तो इन सब की वैल्यूज निकालने बैठ जाओ, बट उससे कैलकुलेशन थोड़ी और लेंथी हो जाएगी। मैं आप कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको अंदर वाले को तोड़ देता हूँ, तो 4 इंटू ये हो जाएगा t1 प्लस t2 और ये हो जाएगा t2 माइनस t1, और पूरे का होल स्क्वायर हो रहा है तो उस होल स्क्वायर को मैं अलग अलग भी कर देता हूँ। फिर यहाँ पे t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर हो गया। अब अपने को क्या पता है, अपने को पता है t1 प्लस t2 की वैल्यू 1 है, तो ये वाला पोर्शन जो है 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही रह गया, तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। यहाँ पे ये 4 नहीं 16 आएगा, एक और चीज, क्योंकि 4 का होल स्क्वायर होगा ना। तो अब अपने पास में यहाँ पे 4 आ गया, ये t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर हो गया, ये 16 t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर हो गया। बेसिकली 20 इंटू t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर आएगा। तो 20 इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू t1 t2। बस इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लो, जिसके लिए अपन यहाँ पे 20 हो गया, अंदर की बात करोगे इधर 1 हो गया। 4 t1 t2 की बात अगर अपन करें तो वो यहाँ से सीधा सीधा अपने पास में -3 आएगा। -3 को यहाँ पे रख दो तो ये +3 हो जाएगा, तो 20 इंटू 4 कर दो तो ये 80 आ जाएगा, जो कि दे रखा है सी ऑप्शन में। तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से पैराबोला के क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से हम बेसिक इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अपन ने बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है, वो सारे चैप्टर्स आपको लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में दिख रहे होंगे, तो वहाँ से जाके उन सबको भी चेकआउट कर सकते हैं।